छोटी सोच के जो लोग हैं वो ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ सब समाज के लोगों का ये है कि हम सब लोग भारत के लोग हैं, यहाँ सभी जाति सभी धर्म के सभी लोग रहते हैं। और यहाँ ऐसा ये जो हिंदू वाले लोग हैं वो सब खत्म हो गया। अभी वो चले थे, कोई नाम था उनका, जो कोई धीरेन्द्र शास्त्री, मतलब सड़क पे चले पैदल। अब एक IAS वर्मा, संतोष वर्मा जी ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया जहां ही देर में। उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण समाज अपनी बेटी दे और ब्राह्मण समाज शादी करे, ब्राह्मण समाज को SC समाज शादी करता है। बहन बेटी का जो रिश्ता है, रोटी बेटी का जो रिश्ता है, वो सबके लिए कायम है। इंसान है, मानवता है, इंसानियत है तो सबसे पहले है। इससे ज्यादा तो कोई चीज नहीं है धरती पर। इंसान सब बराबर है, कहाँ जाति धर्म की बात रह गई है। वो छोटी सोच के लोग छोटी बातें करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जातियों को खत्म कर दो, लेकिन आज आपके लोग चमार वाल्मीकि, ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि, इन पर अपनी जातियों पर गर्व करने काम कर रहे हैं। ये भी जातियां जो हैं बाबा साहब से पहले जातियां बन गई थी, जैसे कोई बताते हैं जो वर्ण व्यवस्था बनी थी। बाबा साहब ने तो वर्ण व्यवस्था खत्म करी, समता समानता की स्थापना करी थी। बाबा साहब ने तो कहा था कि सब लोग जो भी जाति है, जो मानवता की जाति है, वो सब लोग रोटी और बेटी का रिश्ता कायम करें। और ये खत्म भी हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग जो हैं अब ये जातिवाद को नहीं मानते हैं, सब समाज में रिश्ते शादियां कर रहे हैं। और जो आपने देखा है जितने भी उद्योगपति हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जो आप BJP RSS के तमाम नेताओं के परिवार को उठा लो, सब लोगों ने इंटरकास्ट शादी की हुई है, सब लोगों ने मुस्लिम समाज से शादी की है, ब्राह्मण से समाज की है, ठाकुर ने जाटव से की है, जाटव ने ठाकुर से की है, ब्राह्मण से की है। ब्राह्मण परिवार में कितने जाटव हैं और जाटव परिवार में कितने ब्राह्मण परिवार शादीशुदा हैं। तो ये सब बिना, ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं आपस में जो आपस में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। बाबा साहब ने शिक्षा पर जोर दिया। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज शिक्षा की ओर जा रहा है? बहुजन समाज टोटल ही शिक्षा की तरफ जा रहा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो नारा है, बहन जी का जो मिशन है, कांशीराम जी का जो मिशन है, वो यही है कि बाबा साहब के मूल 3 मंत्र, बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसी पे सब लोग काम कर रहे हैं। और उसी की वजह से हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। आप सब लोग, मैं धन्यवाद करूंगा आपके जो बहुजन दस्तक जो चैनल है, मैं बहुत ही, मतलब आपके चैनल जो बहुत अच्छे, जो पॉजिटिव चीजें हैं इन लोगों को आप लेकर आते हो। और जो जाति धर्म की बात लेकर आते हैं, हम उन लोगों से बात भी नहीं करते। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज को अब रोडों पर उतर जाना चाहिए? क्योंकि आज भी बड़े बड़े उच्च स्तर पर होने के बाद भी, पदों पर होने के बाद भी बहुजन समाज का शोषण रुक नहीं रहा है। तो इसके लिए दोनों बातें होती हैं। अगर हमारा पढ़ा लिखा नौजवान और सरकार सड़क पे आ गया यदि, तो पढ़ा लिखा जो IAS PCS की तैयारी कर रहा है, जो डॉक्टर इंजीनियर वकील बनना है, वो अपने समय पूरा होने से पहले, नौकरी से पहले और एजुकेशन से पहले यदि सड़क पे आ जाएगा तो उन लोगों पर मुकदमे हो जाएंगे। और जो विपक्ष की सरकारें हैं, जो वो चाहती हैं कि SC OBC जो समाज है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है, वो लोग ना पढ़ें और इनको मुकदमे में फंसा देंगे वो लोग। इसलिए हमारे जो बहन जी हैं, आदरणीय बहन जी, वो इस चीज पर भरोसा नहीं करते सड़क पर आने पर। हाँ, जब हम सब लोग कार्यक्रम करेंगे तो वो आंदोलन करेंगे, आंदोलन भी परमिशन से होगा, आंदोलन भी संवैधानिक तरीके से होगा। ये हम सब लोग काम करेंगे। लेकिन सर, देखा जा रहा है कि अभी एक आवाज उठी थी सोशल मीडिया पर, बहुत वायरल हुए, एक वकील अनिल मिश्रा, जिन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान रचा ही नहीं है। यही वो बताना, जो वो अनिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं, वो बहुत छोटी और घटिया मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों को कोई सुनता नहीं है, ना इन लोगों के पास कोई जाता है। अब कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, और वो बिना मतलब की बातें कर लेते हैं। बाबा साहब ने साफ कहा है भाई, सब लोगों के लिए शिक्षा दी है, सब लोगों के लिए संगठित होने के लिए कहा है, सब लोगों के अधिकारों की बात करी है। संविधान क्या है? संविधान सब लोगों को मूल तंत्र में बांधता है, सबको मौलिक अधिकार देता है। यही हमारा संविधान है। पूरी दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है जैसा बाबा साहब ने बना कर दिया। बाबा साहब के साथ जो कमेटी थी, सब लोगों ने बनाया है। पंडित राजेंद्र शर्मा जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, और सब टीम है पूरी की पूरी। तो फिर एक आदमी का नाम कैसे बता सकते? और ये हम इन चीजों पर बात नहीं करते। निर्माता है वो, तो अकेले की इंडिविजुअल, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि यहाँ हम इंडिया में नहीं रहते। वो कह देंगे कि हम यहाँ के लोग हैं ही ना, वो बता देंगे, वो सारी चीजों को बता देंगे। देश में वर्तमान में ऐसी सरकार चल रही है जो भगवाकरण करना चाह रही है हर चीज का। आपको नहीं लगता कि बाबा साहब को भी भगवाकरण कर दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना भगवाकरण हो पाएगा। ये तो सरकारें आती हैं, BJP की चल रही है, समाजवादी की थी, बसपा की थी, कांग्रेस की थी, ये तो सब आती हैं और जाती रहती हैं। कोई बड़ी टिकाऊ चीज नहीं, अस्थायी चीजें हैं ये टिकाऊ चीज नहीं है। हर 5 साल में चुनाव होता है, बदलते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में पक्ष हो या विपक्ष हो, BSP से ज्यादा पक्ष विपक्ष एक्टिव रहता है बाबा साहब को मानने में। सबसे ज्यादा देखो, बगल में संविधान ले लिया और आप बाबा साहब का चित्र ले लिया, और विपक्ष के लोग लेते हैं कि जाटव समाज, SC समाज, BC OBC, इन लोगों को हम अपनी तरफ कर लें संविधान लेकर। ऐसा नहीं है। संविधान को मूल उतारना पड़ता है जीवन में, संविधान को पढ़ना पड़ता है, जीना पड़ता है। बाबा साहब के लिए जीते हैं जो लोग, वो लोग बाबा साहब को संविधान को मान सकते हैं, अन्यथा ये लोग बगल में दबा के संविधान कुछ नहीं हो सकता। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो बाबा साहब का कारवा था वो आगे बढ़ रहा है या वहीं रुक चुका है? आगे बढ़ा है, बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ता भी रहेगा, कभी रुकना नहीं है। बाबा साहब ने सर्व समाज को संविधान दिया था और संविधान की वजह से आज सर्व समाज को अधिकार मिले हैं। नहीं तो जो है संविधान से पहले हमारा क्या औकात थी, कुछ नहीं थी। अगर संविधान ना होता तो हम लोग कुछ नहीं होते।
हम तितर बितर होते, गुलाम रहे थे, गुलाम लोगों ने बनाया था। लोग बाग छुआछूत इतनी करते थे, किसी आदमी, हमारे पास कुछ ज़मीनें नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। बाबा साहब के संविधान के बाद हम जिंदा हुए और आज जो है छोटी छोटी जो है दलित समाज को तो इतना जिंदा हुआ कि आज जो है अपना झंडा है, नीला झंडा अपना खुद का है। ये कारवां चलता रहेगा और ये नीला सैलाब है, ये बाबा साहब की ही देन है जो आज जो है नीला झंडा हाथी निशान क्या बसपा टक्कर दे पाएगी विपक्ष को? दे रही है। और आपके आगे जो है 2027 में हम 226 सीटें पा करके सरकार बनाएंगे। बसपा को पहले तो बहुत बधाई है, बिहार में आपने सीट जीती, लेकिन अब आगे का क्या प्लान है? बहन जी को प्रधानमंत्री तक का पहुंचाने तक का रास्ता क्या देख रहे हैं? अभी फिलहाल 2027 का जो विधानसभा का आम चुनाव है, अभी उस पर फोकस है। और प्रयास ये है, बहन जी भी आदरणीय बहन जी भी कह रही हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हमारा जैसे हम संगठन का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ईवीएम का जो है उस मसले को भी हम लोग लेकर चल रहे हैं। बहन जी चुनाव आयोग से मिली थी बिहार के प्रकरण में, और हम सब लोग चाहते हैं कि जो ईवीएम है उसमें भी सुधार आए, जो निष्पक्ष चुनाव हो। चुनाव आयोग से भी बहन जी मिली हैं, उन्होंने कहा कि जो ईवीएम है, जहाँ जगह जगह जो शिकायत आती हैं तो उस शिकायतों को दूर करा जाए और ईवीएम से चुनाव जो निष्पक्ष हो या फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो। आपको नहीं लगता जो बहुजन समाज का युवा है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब से दूरियां बना रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज का तो नौजवान वो लड़ने मरने को लिए तैयार है बिल्कुल बाबा साहब के लिए, और बाबा साहब की वजह से नौजवान बना है। वरना वजूद क्या था नौजवान का, वजूद क्या था समाज का? कुछ भी नहीं था। बाबा साहब की वजह से सब लोग आए हैं, बाबा साहब की वजह से सब लोग आए हैं।